सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक और फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए की कहां से सीजीसी झंझेड़ी से। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए एडमिशन सेशन है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया हमको एक ऐसा कॉलेज बताओ जहां पे हम जो अपनी एमबीए बहुत कम बजट में कर पाए, डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, कोई भी एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े और हमारे जो मार्क्स है जो गलती से थोड़े बहुत कम आ गए हैं तो क्या हमारी एमबीए जो एडमिशन है डायरेक्टली हो जाएगी बिना किसी एग्जाम दिए, कम मार्क्स पे, कम बजट पे, एक ऐसा कॉलेज जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट हो और साथ ही साथ हमको एक ऐसा एग्जाम या ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए जिसपे हम 100% स्कॉलरशिप पे भी पढ़ पाए अगर हमारे मार्क्स कम है तो भी। तो जी हाँ, आपके लिए एक ऐसे ही कॉलेज ढूंढ के ला चुका हूं जिसका नाम है सीजीसी झंझेड़ी। तो आज बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं एमबीए की कहां से सीजीसी झंझेड़ी की। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एमबीए से रिलेटेड, ऐसे डिफरेंट कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चैनल को लो सब्सक्राइब, साथ ही दबा लो बेल आइकन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो जिसपे आज हम एमबीए के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कहां से सीजीसी झंझेड़ी से। सारी चीजें आपको जो बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, स्टैब्लिश कब हुई है, लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी, प्लेसमेंट, ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन, स्टूडेंट इंटेक, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले। शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से कि सीजीसी झंझेड़ी का मतलब क्या है। सीजीसी का मतलब है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कब स्टैब्लिश हुआ था? 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। पहले सीजीसी के अंदर 3 कैंपस आते थे, सीजीसी लांड्रा, सीजीसी झंझेड़ी, सीजीसी गढ़ुआ। सीजीसी गढ़ुआ को अब है जो कॉलेज से बना दिया गया यूनिवर्सिटी, जिसका नाम एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब सीजीसी के अंदर 2 कैंपस रह गए हैं, सीजीसी लांड्रा और सीजीसी झंझेड़ी। ठीक है, जो लांड्रा वाला कैंपस है वो 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है एमबीए से रिलेटेड, सीजीसी लांड्रा से भी कर सकते हैं आप, वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या खास रहने वाला है वो देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, उसके बाद सीजीसी लांड्रा की वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो बताएंगे सीजीसी झंझेड़ी कब स्टैब्लिश हुआ। सीजीसी झंझेड़ी, ठीक है, सीजीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। कहां पे है? झंझेड़ी में, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर की दूरी पे एक झंझेड़ी विलेज है, वहां पे सीजीसी का एक कैंपस है। इसलिए कैंपस का नाम क्या है? सीजीसी झंझेड़ी कैंपस, जो कि चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर की दूरी पे। कब स्टैब्लिश हुआ? 2012 का स्टैब्लिशमेंट है। जिस साल में सीजीसी गढ़ुआ को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया गया उसी साल में सीजीसी झंझेड़ी को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सीजीसी झंझेड़ी का भी जो स्टैब्लिशमेंट है वो कब है? 2012 का है। लोकेशन की बात करें तो झंझेड़ी विलेज में, जो कि अप्रोक्सीमेट चंडीगढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, आप बहुत इजीली है जो चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, बस स्टैंड भी है, बहुत इजीली आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। वहां से आप फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके, ठीक है, चाहे आप कैब से आए चाहे आप बस से आए, ठीक है, सीटीयू की कोई भी बस लेके आप आराम से सीजीसी झंझेड़ी कैंपस तक पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ से फॉरेन तक से भी बच्चे जो पढ़ने आते हैं, तो पूरे इंडिया से तो कनेक्टिविटी ऑलरेडी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन की, एडमिशन क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी की, तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीए में तो आपकी जो एडमिशन है डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी हो, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबल होना है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आपके जो बैचलर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स है, मतलब आपने अपनी जो बैचलर्स डिग्री है पास कर रखी है किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, ठीक है, जो कि 3 साल का मिनिमम कोर्स आपका होना ही चाहिए, उसमें आपने पास कर रखा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही है, ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस भी यही है कि आपको यहाँ पे आना है, अपने मार्क्स दिखाने हैं, डायरेक्टली आपकी एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन क्या है? 2 मोड ऑफ एडमिशन है यहाँ पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से जो आपकी एडमिशन हो जाती है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह अगर आपको चेक भी करना है तो आप गूगल पे जाके क्या सर्च करेंगे, ठीक है, एमबीए सीजीसी झंझेड़ी, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एमबीए से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी खुल जाएगी। यहाँ पे अगर आप जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखो, एमबीए का जो कोर्स है आपका टोटल 2 साल का रहने वाला है, ठीक है, जिसमें टोटल आपके 4 सेमेस्टर रहेंगे। सीजीसी जो झंझेड़ी है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपकी डायरेक्टली जो एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कैसे एडमिशन लेनी, तो आपको फॉर्म है जो फिल आउट वगैरह करने पड़ेंगे, जिसके डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एमबीए की फीस यहाँ पे क्या रहने वाली है? 60,000 पर सेमेस्टर सिर्फ आपकी जो फीस है रहने वाली है। ठीक है, तो काफी अच्छी, देखो मतलब अब उसके बारे में चलो हम बारी बारी आगे बात करते हैं। मोड ऑफ एडमिशन में जैसे आपको बताया 2 मोड ऑफ एडमिशन है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड के लिए आपको सारे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे दिए गए हैं, जिसके ऊपर आप अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपनी सारी एडमिशन है घर बैठे बैठे ऑनलाइन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर वगैरह
भी दिए गए हैं जिसपे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक्स नीचे दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। डायरेक्ट एडमिशन होती है, कोई भी आपको एडमिशन लेने, कोई भी आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एडमिशन लेते वक्त एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की भी जो पेमेंट है, फीस पेमेंट है, फॉर्म फीस पेमेंट है, किसी प्रकार की भी पेमेंट है आपको किसी जो बंदे को नहीं करनी है, किसी लिंक के थ्रू नहीं करनी। सारी पेमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, जो कि सीजीसी लांड्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपके सामने है। किसी भी प्रकार की जो पेमेंट है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है। उसके बाद जो दूसरा मोड ऑफ एडमिशन है वो है ऑफलाइन मोड ऑफ एडमिशन, जो कि आपको कैंपस में, सीजीसी जंजेड़ी कैंपस में आप विजिट कर सकते हैं, कभी भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। कैंपस विजिट्स वगैरह चलती रहती है, वहां विजिट करके आप अपनी जो एडमिशन का प्रोसेस है सारी फॉर्म फिलअप करके, फीस फिलअप करके सारी जो एडमिशन आप अपनी ले सकते हैं। स्टूडेंट इनटेक की बात करें तो स्टूडेंट इनटेक मैंने पहले आपको बताया तो कैंपस साइज क्या है। कैंपस साइज 50 एकड़ का बड़ा कैंपस साइज है, जिसमें स्टूडेंट इनटेक है ना काफी ज्यादा लिमिटेड रहती है। देखो 50 एकड़ का कैंपस साइज नो डाउट बड़ा है, बस उसमें हॉस्टल इंक्लूड है, कॉलेज इंक्लूड है, ग्राउंड इंक्लूड है। तो टोटल अगर हम क्लासेस का कैंपस साइज की बात करें तो वो हमको थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट इनटेक है काफी ज्यादा कम रहता है, जो कि आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि आपको जो इन कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे ज्यादा जो कंपटीशन है देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि स्टूडेंट इनटेक लिमिटेड है, तो यहाँ पे जो एमबीए, बीटेक, हॉट सेलिंग कोर्सेज है वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। अगर एक बार वो सीट्स फुल हो गई तो उसके बाद आपको उस कोर्स में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलती। तो यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक लिमिटेड रहता है, पर कोर्स अप्रोक्सीमेट 150 से 200 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिए जाते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेनी है एमबीए में तो आपको जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म वगैरह फिलअप करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि सीट फुल होने से पहले एटलीस्ट आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ हो। लेकिन अगर एक बार सीट फुल हो गई तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी किसी भी प्रकार से, चाहे आपके मार्क्स ज्यादा हो, आप टॉपर हो, आप पैसे ज्यादा हो, तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलने वाली। रैंकिंग्स की बात करें तो सीजीसी जंजेड़ी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है, ठीक है। किसके अंडर आता है यहाँ पे आपको, ठीक है, ये अपलिफ्टेड बाय आईके गुजराल, मतलब पीटीयू के अंदर आता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि सीजीसी जंजेड़ी से आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री मिल रही है, तो जो कि आपकी सब जगह पे है, जो वैलिड यहाँ पे रहने वाली है। करिकुलम की बात करें तो अगर कॉलेज ही जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो यहाँ पे जो करिकुलम है वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो कि पीटीयू के अंदर पढ़ाया जाता है। बाकी पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर बाकी सिलेबस जो पढ़ाया जाता है वही सेम सिलेबस है जो सीजीसी जंजेड़ी में भी फॉलो है, जो किया जाएगा। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी आपको यहाँ पे इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली है। फैकल्टी आपको ओके ओके देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जो फैकल्टी आपको मिलेगी वो अच्छी होगी, लेकिन अगर हमको रेट करना चाहे तो आप कह सकते हैं 10 में से 7 या 8 नंबर आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप फैकल्टी के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। 0% आपको जो स्पून फीडिंग कराई जाएगी, ठीक है, आपको सपोर्ट पूरी मिलेगी, पढ़ाया आपको अच्छे से जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे ये रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे फैकल्टी है वो ज्यादा फोकस करेंगे अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में। जो सिलेबस में होगा वो उतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज में नहीं जाएंगे, आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो यहाँ पे आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी, यूट्यूब से सीखना पड़ेगा। टॉपिक्स जो आपको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उसको और ज्यादा इन डेप्थ में आपको खुद जाके घर पे पढ़ना पड़ेगा। क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी उतनी नॉलेज से आप यहाँ पे अपनी जो सीजीपीए वो तो अच्छी रख सकते हैं, 7, 8, 9 तक अपनी जो सीजीपीए मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम है जो सिलेबस से ही आएगा तो उससे आप अपनी सीजीपीए वगैरह मेंटेन कर लेंगे, उतनी नॉलेज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें प्लेसमेंट की तो उस टाइम आपको दिक्कत आ जाएगी। तो फैकल्टी के ऊपर आप यहाँ पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्लियर कट शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी, खुद का मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे काफी ज्यादा कम है यार, सिर्फ, ठीक है, मतलब 58,600 पर सेमेस्टर फीस है। तो अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए में, अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए में आपकी पूरी एमबीए जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एकेडमिक फीस की बात करो, टोटल अगर हम फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए आपके हॉस्टल के लग जाएंगे, 1.5 लाख रुपए आप हॉस्टल के कह सकते हैं, 2 लाख रुपए आपकी एकेडमिक फीस हो गई। तो अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपए में आपकी पूरी जो एमबीए की डिग्री है, जिसमें आपका रहना, खाना, पीना, सीजीसी जंजेड़ी में सब इंक्लूड हो जाएगा, रहना, खाना, पीना, ठीक है, घूमना, उसके बाद आपकी फीस हो गई, हॉस्टल की फीस हो गई, सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए में आपकी पूरी एमबीए जो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया 5 लाख रुपए की फीस भी काफी ज्यादा है, तो हम उसके लिए हमको एक मौका चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप से जो ऑफर की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि सीजीसी लांड्रा और सीजीसी जंजेड़ी में क्या अंतर आने वाला है, ये यहाँ पे आपको अंतर आएगा कि सीजीसी लांड्रा कोई भी स्कॉलरशिप है जो ऑफर नहीं करती, लेकिन सीजीसी जंजेड़ी में, सीजीसी जंजेड़ी कैंपस ने अपने बच्चों के लिए एक स्पेशल एग्जाम लॉन्च कर रखा है। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट ये था कि एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए एक एग्जाम है, सीजीसी जोश का एग्जाम है, जो आपको देना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप चाहिए। तो
तो सीजीसी जंजेड़ी कैंपस है वो आपको यहाँ पे 100% तक की जो स्कॉलरशिप है वो भी ऑफर करता है। अगर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो सीजीसी जोश का एग्जाम है आपको देना पड़ेगा, जो 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं, जितने उसमें आपके मार्क्स आएंगे उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। तो उसके अलावा जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है वो भी आपको यहाँ पे सीजीसी जंजेड़ी में देखने के लिए मिल जाती है। तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि सीजीसी जंजेड़ी में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह भी ऑफर की जाती है, जो कि सीजीसी लांड्रा में ऑफर नहीं की जाती। प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 45 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज चल रहा है। अगर हम स्पेशली एमबीए की हाईएस्ट प्लेसमेंट की पैकेज की बात करें तो 24 लाख का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज चल रहा है। एवरेज पैकेज की बात करें कि एमबीए वाले बच्चों के लिए एवरेज पैकेज क्या रहने वाला है, 3 से 4 लाख रुपए का आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है। टोटल आपके 2 साल में 5 लाख रुपए लग रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे एवरेज 5 लाख का पैकेज भी क्रैक करके जाते हैं तो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो डबल हो जाती है, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, जैसे आपके 10th में मोर देन 60 या 70% मार्क्स है, 12th में मोर देन 60-70% मार्क्स है, उसके बाद आपने बैचलर डिग्री में अच्छा परफॉर्म किया है, एमबीए में बहुत ज्यादा अच्छा आपने परफॉर्म किया, आपके पास नॉलेज अच्छी है, तो आपको यहाँ पे जो एवरेज पैकेज, अगर हम टॉप 50 बच्चों की बात करें तो एवरेज पैकेज 10 से 12 लाख का देखने को मिल जाता है। काफी अच्छे पैकेज है जो ऑफर किए जा रहे हैं। आपको 3 लाख से लेके 20 से 25 लाख तक के जो पैकेज है एमबीए के लिए वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। अमेजॉन ने 24 से 25 लाख का पैकेज है एमबीए वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ऑफर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप में दम होगा, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो आप अच्छे से 10 से 12 लाख का पैकेज भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इंटेक लिमिटेड है, कंपटीशन लिमिटेड है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेंगी। 100-200 कंपनीज है जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आ जाती है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस चीज की कंपनी वाइज है तो 100 से 200 कंपनीज है यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ जाती है। उसके बाद टॉप प्लेसमेंट अगर आप 2023 की देखते हैं तो ठीक है, देखते 26 लाख का पैकेज मिला है, 24 लाख का मिला है, 20 लाख का मिला है। कौन कौन सी कंपनीज में मिला है वो भी मेंशन्ड है। फोन पे में 14 लाख का पैकेज मिला है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज, जैसे जितनी भी आप मास रिक्रूटर कंपनीज के नाम ले सकते हैं, जितने बड़े बैंक के नाम आप ले सकते हैं, जितनी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के नाम ले सकते हैं, बिग 4 कंपनीज है जो, वो सारी कंपनीज है जो एमबीए के लिए यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के लिए आ जाएंगे। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनकी जो प्लेसमेंट रहती है सीजीसी जंजेड़ी की, वो ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उनके साथ। तो जो कंपनीज आपको एमबीए के लिए सीजीसी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलने वाली है, वही सारी कंपनीज आपको सीजीसी जंजेड़ी में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। फाइनल पॉइंट ये आता है कि भैया क्या यहाँ से जो एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। देखो यार, कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे है, रैंकिंग इनके पास बहुत ज्यादा अच्छी है, नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, तो मतलब दे सकते हैं कि इनका करिकुलम अच्छा होगा, टीचर्स अच्छे होंगे। तो लेकिन एक पॉइंट आपको देखो, कैंपस साइज थोड़ा छोटा मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। आपको फैसिलिटीज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, टीचर्स के मामले में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन प्लेसमेंट के मामले में करिकुलम अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ाने का स्टाइल है, जो सपोर्ट है, जो फीस स्ट्रक्चर है, स्कॉलरशिप्स है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो आपके लिए काफी अच्छा कॉलेज रह सकता है, जो कि कम बजट में डायरेक्ट एडमिशन पे कम मार्क्स होने के बाद भी ज्यादा मेहनत करके एक अच्छा प्लेसमेंट यहां से निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा ऑनेस्ट रिव्यू है जो सीजीसी जंजेड़ी 2024 के एडमिशन के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सीजीसी जंजेड़ी से रिलेटेड, मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे डायरेक्ट लिंक्स वगैरह दिए गए हैं, जिस फोन नंबर पे आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन के लिए सारे लिंक्स नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो सारी उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिंक वगैरह नीचे दिए गए हैं, अगर आप वहां पे आओगे तो फॉलो करना भी मत भूलना। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।